नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री कल श्रीनगर में आयोजित होने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमिलनाडु सरकार ने जहरीली शराब त्रासदी में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए तथा इलाज करा रहे लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। मुंबई और उसके उप नगरीय इलाकों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान गर्मी संबंधित बीमारियों से 13 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री कल श्रीनगर में होने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी की यह पहली जम्मू कश्मीर यात्रा है। श्रीनगर में विश्व विख्यात डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कल योग कार्यक्रम में लगभग 7,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित करने और इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कल होने वाले कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी पर उपराज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त की। तमिलनाडु सरकार ने जहरीली शराब त्रासदी में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए तथा इलाज करा रहे लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार अवैध शराब की बिक्री के मुद्दे पर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। वरिष्ठ मंत्रियों और शीर्ष अधिकारी के साथ बैठक के बाद श्री स्टालिन ने कहा कि अनियमितताओं की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों के उपचार और देखभाल के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद इस साल 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विधानमंडल में आरक्षण की कमी सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक पारित होने के बाद राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में संबंधित अधिनियमों को अधिसूचित किया था। इसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करना था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मौजूदा 10% कोटे के साथ राज्य में कुल आरक्षण सीमा बढ़ाकर 75% कर दी गई थी। मुंबई और इसके उप नगरीय इलाकों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। कल और आज सुबह के बीच मुंबई शहर में 19.98 मिलीमीटर, पूर्वी उपनगरों में 29.56 मिलीमीटर और पश्चिमी उपनगरों में 59.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने मुंबई शहर के लिए मध्यम बारिश का येलो अलर्ट, पालघर जिले के लिए रेड अलर्ट और थाने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, रत्नागिरी, चंद्रपुरी और गढ़चिरौली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पिछले 24 घंटों के दौरान गर्मी संबंधित बीमारियों से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 33 रोगियों का इलाज चल रहा है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कल
तक 9 रोगियों की मौत हो चुकी थी। अन्य बड़े अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक परामर्श जारी कर राज्य के स्वास्थ्य विभाग से भीषण गर्मी से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए तैयार रहने और समय से उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा। मौसम विभाग से भीषण गर्मी की दैनिक चेतावनी की जानकारी देने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने अधिकारियों से ORS पैकेट, आवश्यक दवाएं, IV फ्लूइड, आइस पैक की व्यवस्था करने को भी कहा है। पिछले 2 सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी में जारी भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में लोग पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। शहर के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बहुत कम हो गई है या बिल्कुल नहीं है, जिससे लोगों को पानी के टैंकरों और बोरवेलों पर निर्भर होना पड़ रहा है। यमुना नदी में कम जल स्तर और महत्वपूर्ण जल शोधन संयंत्र में तकनीकी समस्या के कारण राजधानी में पानी की कमी है। पानी की कमी के कारण प्रदर्शन भी हुए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 24 घंटे मुफ्त पानी आपूर्ति के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून और आंधी तूफान के कारण आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम, पूर्वी और मध्य भारत में भीषण गर्मी कम हो जाएगी। मौसम विभाग की वैज्ञानिक सोमा सेन राय ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून देश के पूर्वी इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इससे उत्तर प्रदेश को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी कम हो जाएगी। डॉक्टर राय ने बताया कि गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अगले 3 से 4 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में जाति आधारित सर्वेक्षण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्री सोरेन ने कार्मिक विभाग को इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण का उद्देश्य न केवल राज्य में विभिन्न समुदाय का अध्ययन करना है, बल्कि जनसंख्या के विभिन्न घटकों में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण भी करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज टिहरी और नरेंद्रनगर वन विभाग के वन अग्नि प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का आकलन करेंगे और विभाग की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री यादव कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा और केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ योगाभ्यास करेंगे। सरकार ने 1 जून 2024 यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा बाद में नए सिरे से आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की गई है, क्योंकि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता नहीं हो सकता। यह मामला गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 18 जून को देश के विभिन्न शहरों में 2 पालियों में यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की थी। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध विश्लेषण इकाई को कल परीक्षा में गड़बड़ी की कुछ जानकारी मिली थी, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने झारखंड में जबरन वसूली और कोयला खदान मामले में कल कई स्थानों पर छापे मारे। हजारीबाग और रांची जिले की 3 जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों के परिसरों से डिजिटल उपकरण, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। यह कार्रवाई दिसंबर 2020 में लातेहार जिले के तेतरिया खंड कोयला खदान पर हुए हमले से जुड़े मामले में की जा रही है। यह हमला धन उगाही और सरकारी कार्यों को बाधित करने की साजिश के तहत किया गया था।
एनआईए ने मार्च 2021 में इस मामले में जांच शुरू की और अब तक 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एनआईए ने इस वर्ष फरवरी में बिहार में 5 जगहों पर तलाशी के दौरान अमन साहू के मुख्य सहयोगी शंकर यादव को गिरफ्तार किया था। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।